प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज ऑल्सो ऑफ मन्ना में। और मैं विश्वास करता हूं इस पेज के द्वारा आप सब कोई बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हम जो इस संसार में पाए जाते हैं केवल उस यीशु नाम की महिमा के लिए पाए जाते हैं प्रियो। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, जिंदगी का दे वही यारा। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, पापों का बोझा जिंदगी का दे वही यारा। तेरे मेरे पापों का बोझा जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही यारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप केवल स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, आपने उन्हें आशीष किया है प्रभु तेरा वचन प्रचार करने के लिए। उनके प्रचार के जरिए, उनके वचन के जरिए सबके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए और सब कोई तेरे निकट, तेरे करीब और ज्यादा आने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय में इस चैनल के द्वारा से हम लोग रूबरू होने पाते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने के लिए हम लोग इस समय में हम लोग जुड़ने पाए हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा। पिछले सप्ताह हम टेलीकास्ट नहीं करने पाए। मैं बताना चाहता हूँ कि आज कलीसियाई जो हमारा सेवकाई है, चैनल के अलावे जो कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं या तो वहाँ के पासवान है, उस सेवकाई काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है और बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। इसलिए कई बार ऐसे होता है कि हम अपने प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने नहीं पाते। लेकिन इस चैनल में हम निरंतर आपके लिए मैसेज लाते रहेंगे, नए नए प्रकाशनों को लाते रहेंगे। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी कभी कभी बीच बीच में हम टेलीकास्ट ना करने पाएँ। इसलिए आप निराश मत होइएगा, मैं जरूर आऊँगा। और हमारे इस चैनल में और भी प्रभु के दास लोग पहले आते थे और हम कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए, ताकि उनके द्वारा से भी परमेश्वर के वचन को आप सुनने पाएं। हालेलुया। इसलिए हमारे चैनल के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। आपके सपोर्ट्स के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज इस संध्या के समय में पुनः परमेश्वर पिता एक विषय के साथ में हम आने पाए हैं प्रभु, और हम बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा हमें गाइड कीजिए, लीड कीजिए और आप अपने बातों को लेकर आइए। जितने लोग इस समय में हमारे साथ इस ऑनलाइन जुड़े हुए लोग सुनने पाए, समझने पाए, जब ऑफलाइन कोई लोग जुड़ेंगे प्रभु जी, उनसे भी बातचीत कीजिए प्रभु जी। वचन का सेवकाई जो जा रही प्रभु जी, उसके द्वारा से परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में प्रभु जी आत्मिक बातें जहां पर शिथिलता है प्रभु जी एक्टिवेट होने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो जिस विषय में मैं आज बातें करने जा रहा हूं वो विषय है स्टेप्स ऑफ फेथ। स्टेप्स ऑफ फेथ माने विश्वास का कदम, विश्वास का कदम बढ़ाना। ओके, हम लोग कई बार कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और हम उसका अनुयायी हैं, उसके पीछे आ रहे हैं, उसके वचन का अध्ययन करते हैं। ये सारे बातें हैं, कलीसिया जाते हैं, आराधना करते हैं, ये सारे बातें और करते भी हैं हम लोग। ओके, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, जब कई बार हमारे जीवन में जब मौका रहता है और वक्त रहता है, उसी मौका में, उस अपॉर्चुनिटी में और उसी वक्त में हमको कुछ कदम बढ़ाना होता है, विश्वास का कदम बढ़ाना होता है। जब कदम बढ़ाने की बात होती है तब क्या करते हैं कि हम लोग पीछे हट जाते हैं या तो रुक जाते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में, हमारे लाइफ में डिसीजंस मेकिंग होते हैं, निर्णय लेना होता है और निर्णय लेकर हमको कुछ बातों में हरकत में आना पड़ता है और एक्शन लेना पड़ता है, उसमें कदम बढ़ाना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ हालात, स्थिति, परिस्थिति ऐसे होते हैं कि हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं, या तो हम लोग डाउट करने लगते हैं, या तो और कुछ ऐसे बातें होती है जिसके कारण से जो कदम बढ़ाना चाहिए वो हम लोग हमारे जीवन में कदम नहीं बढ़ाते। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने जीवन जीने का जो शैली, जो लाइफस्टाइल रखा है, एक विश्वासी के लिए एक सिस्टम है और परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान, हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है उसी सिस्टम के तहत वो जीने पाए। वो सिस्टम क्या है, कौन सा बात है?
हम लोग देखेंगे रोमी उसका 1:17 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। रोमी उसका 1:17 वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ओके, उसमें किसमें? सुसमाचार। जब सुसमाचार हम सुनते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से, विश्वास के लिए। ओके, हम विश्वास करते हैं, हम लोग धार्मिक ठहराए जाते हैं, फिर उस धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर हम लोग को नेक्स्ट लेवल विश्वास देता है। इसको पिछले दिनों में हमने गॉस्पेल का जो सीरीज दिया था उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने बताया। यहां तक ये ठीक है, लेकिन उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो एक धर्मी जन जो जीवित रहेगा, वो कैसे जीवित रहेगा, कैसे जीवन यापन करेगा, आगे के जीवन को कैसे निर्वाह करेगा, कैसे काटेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए एक बात कहा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सो जो हम लोग को जो प्रणाली दिया गया है, जो सिस्टम दिया गया है, ओके, जीवन शैली का, वो है विश्वास का कदम। तो जीवित रहेगा कहने का मतलब, एक कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग विश्वास तो परमेश्वर के ऊपर में करते हैं, मतलब ये मानते हैं कि परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, लेकिन हमारे जीवन में जो कदम बढ़ाने होते हैं आगे बढ़ने के लिए, स्थिति परिस्थिति नेगेटिव रहते हैं, अब बहुत सारा निर्णय तक मोड़ में आना पड़ता है। उस समय में क्या करते हैं ना, हम लोग कदम ही नहीं बढ़ाते। जब कदम ही नहीं बढ़ाते हैं, डरते हैं हम लोग, तो हमारे लिए कोई दरवाजा खुलता नहीं है, आगे हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाते। जो हम लोग को जो प्रणाली दिया गया, जो सिस्टम है, जिसमें हम लोग का जीवन शैली, हम लोग का एक रूपरेखा ले, वो है विश्वास का कदम के द्वारा से। साफ साफ कह दिया है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बाय फेथ ए राइचियस विल लिव। हालेलुया। तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? तो जब हम लोग विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है ना, मौका, हर एक चीज के लिए अलग अलग मौका रहता है, एक वक्त होता है, एक सीजन होता है, एक कहेंगे मौसम रहता है। उस मौसम में ही हमको कदम बढ़ाना है। उस मौसम के बाहर जब कदम बढ़ाते हैं तो उसका इंपैक्ट, उसका असर नहीं होता है। या तो हमारे जीवन में जो होने वाला होता है, जो प्रभु करना चाहता है, और उसके लिए एक वक्त देता है, एक सीजन देता है, एक समय रहता है। उस समय में सोचते पार हो जाते हैं, तो वहां पर कदम सोचते ही क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं बढ़ाते। और हम लोग बोलते हैं हम लोग विश्वासी हैं, और इसी के कारण से कोई उन्नति और तरक्की नहीं दिखाई देता है, दरवाजे नहीं खुलते हैं, हम लोग अपने जगह में स्टैग्नेंट रहते हैं। तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे, विश्वास का कदम, स्टेप कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे लोगों ने बढ़ाया है, बाइबल में क्या उदाहरण दिया है, फिर हम अपने जीवन के कुछ गवाहियों को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे एरिया में हमको कदम बढ़ाना पड़ता है। हमारे जॉब सेक्टर में, नौकरी जो लोग करते हैं उसमें, या तो कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस में कदम बढ़ाना पड़ता है, ओके, या तो कोई खेतिहर है, उसमें उसको कदम बढ़ाना पड़ता है। हमारे फाइनेंशियल एरिया में, आर्थिक एरिया में हमको ठोस कदम बढ़ाना पड़ता है। फिर शादी के जीवन में ठोस कदम बढ़ाना पड़ता है। मैरिज प्रपोजल्स आते हैं, लास्ट में मैं बताऊंगा ये सब बातों को। फिर एक होता है हमारा सेवकाई और बुलाहट, इस एरिया में हमको ठोस कदम बढ़ाना पड़ता है। जब तक हम कदम नहीं बढ़ाते हैं, ओके, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम क्या सोचते हैं, हम विश्वासी हैं, परमेश्वर मुझे कदम बढ़ाने के लिए सब दरवाजा को खोल दे, शुरू से लेकर आखिरी तक, और सारा डिटेल्स बता दे मुझे, सब पूरा डिटेल्स बताएगा, तब जाके हम कदम बढ़ाएंगे। ओके, मैं एक बताना चाहता हूं, ये तो संभव नहीं है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। प्रभु मुझे पूरा डिटेल्स बता देगा, पूरा नक्शा बता देगा, एक एक बात बता देगा, हर दरवाजा को खुला हुआ दिखाई देगा मुझे। प्रभु दर्शन से ही बात करेगा, रिवील करेगा। हमने तो कोई दर्शन नहीं देखा है, हमने कोई सपन नहीं देखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दर्शन सपन सब समय के लिए, सब बातों के लिए नहीं आती। ओके, प्रोफेसी सब बात के लिए नहीं आती। कोई भी प्रोफेट भविष्यवाणी में जीवन का टोटल सारा चीज को वो एक्सप्लेन नहीं करता है। एक प्रोफेसी रहता है जो एक पर्टिकुलर दरवाजा खोलने के लिए रहता है। इसलिए कई लोग प्रोफेसी के पीछे भागते हैं कि मुझे प्रभु के दास पूरा डिटेल्स बता दे। ना 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 ना, ये प्रभु का तरीका नहीं है।
क्योंकि प्रभु अपना बात को वायलेट नहीं करेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओके, सब चीज डिटेल्स कर दिया गया, तो आप विश्वास में कैसे कदम बढ़ाएंगे? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर में जब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग दर्शन पाने के लिए हम लोग वेट करते रहते हैं, सपना पाने के लिए हम लोग वेट करते रहते हैं। एक भविष्यवक्ता आएगा, भविष्यवाणी करेगा, उसके लिए वेट करते रहते हैं। वो सीजन चला जाता है हमारे लाइफ में, हम लोग निर्णय में नहीं लेने पाते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार का परमेश्वर काम नहीं करता है। ओके, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। ओके, आइए कि वचन को देखेंगे हम लोग। दाऊद एक राजा था और प्रोफेटिक गीत को गाया है। इवन भविष्यवाणी का आत्मा उसके जीवन में काम करता था। आप अगर उसके भजन संहिता को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आप उसके जीवन काल को देखेंगे तो पता चलेगा। भजन संहिता 23 उसका 4, यहां पर क्या लिखा है इसको बहुत बार पढ़ें, हो सकता है कि अलग एंगल से इसको समझने की हम कोशिश करें। भजन संहिता 23 उसका 4 क्या लिखा है, यहाँ पर पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। एक मिनट, दाऊद क्या कर रहे हैं? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। चलूं जो है ये कदम बढ़ाने वाली बात को कर रहा है, लेकिन कौन सा जगह में चलूं? यहां साफ साफ लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार। यहां सिर्फ अंधकार नहीं लिखा हुआ है, घोर अंधकार कहने का मतलब है अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको बोलना चाहिए, राजा दाऊद आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। घोर अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्यों जा रहे हैं? अंधकार में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस सारे वचन को देखें। हम लोग ज्योति के संतान हैं, ज्योति के समान चलो, ज्योति के समान चलो, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। और घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलो, ये कॉन्टेक्स्ट संदर्भ अलग है, उसको यहां ना जोड़े। ओके, धार्मिकता में चले, वो ज्योति में चलने की वाली बात बोल रही, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ भी दिखाई ना दे मुझे आगे, कि मैं कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं। ओके, तब भी मैं जब चलूं तो बोलता है तो भी हानि से ना डरूंगा। क्या बात है, हम लोग हानि से डर के कारण से ही हम लोग कदम नहीं बढ़ाते, ये प्रॉब्लम है। लेकिन दाऊद उसी जगह में कहता है अपना घोषणा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो मैं हानि से ना डरूंगा। फिर नेक्स्ट कहता है क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। दैट्स ऑल। आपका प्रोफेसी मेरे साथ रहता है नहीं कह रहा है, भविष्यवक्ता ने मुझे ऐसा कहा है बोल के वो कदम नहीं बढ़ा रहा है। ऑफ कोर्स भविष्यवक्ताओं को पूछता था, है बाइबल में मिलेगा, क्या मैं ये युद्ध को लड़ूं कि ना लड़ूं? अच्छी बात है, पूछता था। लेकिन जीवन में हर जगह में आपको इस प्रकार का भविष्यवाणी का बात या तो विजन या तो दर्शन नहीं आएगी। सिर्फ एक अंदर में आवाज है आएगा, प्रभु आवाज तो देगा आपको, कुछ क्लियर नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ बोलेगा चलो, इतना ही आवाज है, गो गो। मैं अपना बात बता रहा हूं, मैं बहुत सारे बातों के लिए कभी कभी ना ऐसे पहले दिनों में विचलित हो जाता था, अभी भी कभी कभी कुछ स्थिति आ जाते हैं, इंसान विचलित हो जाता। प्रभु का एक ही आवाज आता है, कभी कभी तू फालतू का ज्यादा सोचता है, यही आता है आवाज। डायरेक्शन नहीं देता है, बेमतलब का फालतू का ज्यादा सोच रहा है, यही आवाज आता है। ओके, तो प्रभु ऐसे बात करता है, वो मुझे डिटेल्स नहीं बताता है हर एक चीज को, लेकिन हम कदम बढ़ाते हैं विश्वास से। हालेलुया। फिर कहता है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज गॉड। सोंटा है और लाठी है। ओके, चरवाहा का बात यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। ओके, तो चरवाहा है तो वो डर नहीं रहा है कि मैं एक भेड़ चरवाहा था, अपने भेड़ों को मैं कैसे रक्षा करता था, प्रोटेक्ट करता था। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे को प्रोटेक्ट करके रखे जाएगा और मुझे शांति देगा और मुझे कहां लेके जाएगा, मुझे पूरा डायरेक्ट करेगा वो। ओके, तो मेरे साथ रहता है, मैं क्यों ज्यादा सोचूं, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तब भी मैं हानि से ना डरूंगा। ये हानि का जो डर होता है हमारे जीवन में, इसके कारण से हम लोग कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं और डिसीजन मेकिंग में कभी आते नहीं हमारे लाइफ में, और इसीलिए कोई दरवाजा खुलता भी नहीं हमारे पास। यह है हमारा प्रॉब्लम। आइए और एक वचन को देखते हैं।
पढ़ेंगे हम लोग आइज़ा नबी का पुस्तक 43 उसको 1 से लेके 2। यहां पर क्या कह रहा है? हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। हाँ, यहां पर हे इज़राइल की जगह आप अपने नाम को डाल सकते हैं, मैं डाल सकता हूं। हे अमित तेरा रचने वाला, हे याकूब की जगह में हे अमित तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। हालेलुया। अभी आपसे यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, पहला बात है मत डर, मैं छुड़ाया। ये एक मुद्दा है, ये एक बात है जिसको कि हमको अपने अकाउंट में रख लेना चाहिए कि मैं छुड़ाया हुआ व्यक्ति हूं। छुड़ाया हुआ व्यक्ति हूं यानी मैं कीमती व्यक्ति हूं। आप छुड़ाए गए और मैं छुड़ाया गया। कैसे? यीशु मसीह का लहू का दाम देके छुड़ाए गए हैं लोग। फिर आगे क्या कहता है? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। फिर यहाँ पर छुड़ाने के बाद में नाम लेकर बुलाया। चरवाहा भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, बोल के आप जो ना उसको 10 अध्याय में पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, भेड़ को नाम ले लेकर बुलाता है, बोलता है परमेश्वर भी हमारा नाम लेकर बुलाता है। ओके, आप जानते हैं जक्कई के साथ में यीशु मसीह का कभी मुलाकात नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जक्कई खुद उसको देखना चाह रहा था, और जब देखना नहीं पाया तो जक्कई जाके वो पेड़ में चढ़ गया, गुलर के पेड़ में। यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा था। ओके, आप जानते हैं ए कौन तू चढ़ा है, उतरा, ऐसे नहीं बोला। हे जक्कई आज मुझे तेरे घर जाना है। प्रेज गॉड, नाम लेकर बुलाए, नाम लेकर बुलाए। उसी तरह से आपको नाम लेकर बुलाया गया है। जब नाम लेकर बुलाया गया है, आप सोचिए ना। ओके, हमारा यूट्यूब का एक चैनल है, हमारे उड़ीसा के एक भाई बहुत फेमस है, आइजक मुंडा ईटिंग, आप लोग देखे होंगे। उसमें बहुत सारे लाख से ऊपर शायद उनके सब्सक्राइबर हैं। कहां का गांव का एक व्यक्ति गांव में रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है। ओके, और एक दिन मैं एक रैली या कुछ में हमारे प्रधानमंत्री उसको कुछ भाषण दे रहे थे, और उन्होंने आइजक मुंडा का नाम को लिया, और उसने कहा कि एक व्यक्ति गांव में रहने वाला, और उसने उस YouTube चैनल के द्वारा से आज इतना कमा रहा है। सोचिए कि उनका नाम, उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री के नाम में के जुबान में आया। ओके, आपका नाम सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर के जुबान में आना, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लाखों करोड़ों लोग हैं, ओके, सब लोग आज परमेश्वर के राज में नहीं है, लेकिन जितने लोग परमेश्वर के राज में हैं वो लोग नाम लेके बुलाए गए। आप नाम लेके बुलाए गए। तो यहां पर बोला है छुड़ा लिया गए हैं, फिर नाम लेके बुलाए गए हैं। फिर क्या कहता है आगे? तू मेरा ही है। वाह, क्या बोल रहा है? तू मेरा ही है। इसी में हमारा जीवन का बहुत सारा जवाब उठा है। तू मेरा ही है। जब ये तीन चीज आता है, नाम लेके छुड़ाया जाना, नाम लेकर बुलाया जाना, फिर परमेश्वर कहता है तू मेरा भाग है, मेरा है। हालेलुया। तब अब ऐसे लोगों को, हम लोगों को परमेश्वर चलने के लिए कैसा बोलता है? देखिए कैसे चलने बोलता है, पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए। जब तू जल में होकर जाए, जल में होकर जाए, तो जल का उदाहरण इसलिए दिया गया है, हालांकि हम लोग को कोई पानी के ऊपर चलने के लिए नहीं कहा गया। जल का उदाहरण इसलिए दिया गया है, जल क्या है? उसका स्वभाव है, कोई उसमें खड़ा हुआ तो वो डूबेगा, वो गहरा में ले जाएगा, उसमें खड़ा नहीं हो सकता है। जल अनिश्चितता को दिखाता है, जल गिरने को दिखा सकता है, जल डूबने को दिखा सकता है। तो ऐसे स्थिति रहेंगे और लगेगा कि मैं डूबूंगा, अनिश्चितता है, नुकसान हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, या मैं इस कदम को बढ़ाता हूं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऐसे लगने वाला चीज जो है, जल में होकर जाए, तब क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे संग संग रहूंगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। कहने का मतलब तू कदम तो बढ़ा, ऐसे स्थिति परिस्थिति में मैं तेरे संग रहूंगा तो तू डूबने नहीं पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर का बात है, हमें। फिर आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे। और जब तू नदियों में होकर चले। यहां ऐसे नहीं लिखा है जब तू नदी में होकर चले,
एक स्थिति, एक नदी का बात नहीं कर रहा है, वो बोलता है नदियों को क्रॉस करने का बात करता है। जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। फिर आगे क्या कहता है? जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। तो चले चले चले, तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में चले। कैसे चले? विश्वास का कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। आग जैसे स्थिति परिस्थिति दिखाई देगा, वो बोलेगा, आग बोलेगा पीछे हट, लेकिन परमेश्वर का बात बोलता आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा, वो तुमको नहीं जलाएगा, वो कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो कहते हैं विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, ओके, लेकिन जब एक्शन लेने की बात होती है, कोई भी एरिया कदम बढ़ाने की बात होती है, हम पीछे हट जाते हैं, हम रुक जाते हैं। ओके, लेकिन वचन क्या कहता है? हम लोग रुक जाते हैं तो ओके, याकूब 2:26 पढ़ रहा हूं आपके लिए, वहां लिखा हुआ है, अतः जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई, देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो क्यों स्टेप लेने के लिए कहा जाता है? क्यों प्रभु सारा डिटेल्स को नहीं बताता है? एक टेस्टिंग है। वो टेस्टिंग यह है कि प्रभु चेक करेगा कि तुम्हारा विश्वास मरा है कि जिंदा है। ओके, मरा विश्वास है तो मरा जिंदगी है, जीवित विश्वास है तो जिंदगी है, अनंत जीवन है। जीवित विश्वास है ना, तो हम लोग को जीवन शैली के बाद क्या प्रभु कहा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। तो कई बार हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बोल रहे हैं वो है, यीशु उद्धार करता है, विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ बातों में जब कदम बढ़ाने वाली बात होती है उसमें हम लोग स्टेप नहीं करते। तो ये विश्वास क्या है और वो विश्वास क्या है? तो दो चीज फर्क को जानिए। एक विश्वास होता है और एक विश्वास योग्यता होता है। अंग्रेजी में कहें तो एक फेथ होता है, एक फेथफुलनेस होता है। फेथफुलनेस के कारण से आप क्या करेंगे? चर्च जाएंगे। फेथफुलनेस के कारण से, विश्वास योग्यता के कारण से वो क्या हरकत लाता है कि आप आराधना करेंगे। विश्वास योग्यता के कारण से आप क्या करेंगे? आप देन दान देंगे। विश्वास योग्यता के कारण से आप क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये विश्वास योग्यता के कारण से कर रहे हैं। लेकिन विश्वास का कदम जब आ जाता है, ओके, जब स्थिति परिस्थिति गंभीर रहती है, कदम बढ़ाने वाली बात होती है, तो ये और दोनों चीज को मिक्स नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। तो इस प्रकार की बातें। जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ओके, 2 कोरिन्थी 5:7 में क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम लोग देख के कि सब कुछ दिखाई देगा मुझे क्लियर, तब मैं चलूंगा। सब कुछ प्रभु मेरा जीवन का एक एक बिट बाय बिट सब बता दी, नहीं, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं खुद अपने जीवन में देखा हूं, प्रभु कभी ऐसा नहीं किया है। एक कड़ी खोलता है और कहता है चलो, रिस्क लगता है, कदम बढ़ाते हैं। फिर जब कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा कड़ी खुलता है, फिर कदम बढ़ाते तो तीसरा कड़ी खुलता है। ऐसे करते करते आज इस मकाम तक आए। प्रेज गॉड। सो विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो हम लोग देखना चाहते हैं, सब चीज को देख लेंगे हम, सब चीज मेरे को क्लियर दिखाई देगा। तो फिर दाऊद का बात कहां रहा? चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। तो इसका मतलब दाऊद के लाइफ में भी बहुत प्रकार टाइम में अनिश्चितता आया, बहुत प्रकार का आग का जैसे चीज था, और परमेश्वर ने सब चीज को प्रकट नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे दाऊद कदम बढ़ाता है, दाऊद को हम लोग देखने पाते हैं कि उसका गद्दी स्थिर रखता है परमेश्वर, और वो लास्ट में रेस्ट पाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए कुछ लोगों का विश्वास का कदम को हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब्राहम कैसे कदम बढ़ाया, उसके विषय में क्या कहता है। इब्रानी उसका 11:8 यहां पर क्या लिखता है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। लास्ट भाग देखिए, अब्राहम एक स्थान में अपने परिवार के साथ, बोलने से अपने कुटुंबियों के साथ में बसा हुआ था। बसा घर को छोड़ के आने के बाद परमेश्वर कहा
और कहता है मैं तुम्हें एक देश दूंगा और तुम्हें बड़ा करूंगा, आओ। और यहां पर लिखा हुआ है, यह ना जानता था कि मैं किधर जाता था। परमेश्वर ने उसको कोई नक्शा लेके नहीं दिया कि भाई तू इधर जाता है, ये वाला ये यहां पर, तो निकल मैं दूंगा बोला। जब निकलने के बाद जब लेकर आए तो बता इसको दूंगा, इससे पहले नहीं बताया था। और जिस देश में लेके जाता है उस देश के विषय में अगर डिटेल्स बताया रहा था परमेश्वर, तो क्या था मालूम डिटेल्स? जिस देश को दूंगा बोलते हैं ऑलरेडी लोग उसमें बसे हुए थे, हित्ती, यबूसी, परिजी, ना जाने और कितने सारे लोग। ओके, ये एक अपने अपने घर को छोड़, कुटुंबियों को छोड़ बोलता है। एक छोटा सा परिवार के हिसाब से तुम जा और देश दूंगा, और ऑलरेडी वहां पर कुछ कुटुंबी, उस देश में कुछ कुछ जाति के लोग ऑलरेडी बसे हैं, पुख्ता रूप से जड़ जमा के रखे हुए हैं। परमेश्वर ने उसका नक्शा नहीं दिया कि भाई ऐसे ऐसे रहेगा वहां पर। अब्राहम ने यह नहीं कहा आप कौन सा देश लेके जाना चाहते हैं, वहां का नक्शा मुझे दीजिए, वहां का एड्रेस मुझे दीजिए, वहां का डिटेल्स बताइए, वहां के लोग कैसे हैं आप बताइए, ऐसा नहीं कहता है। लेकिन वहां पर लिख दिया है किधर जाता हूं तो भी वह यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हालेलुया। जब परमेश्वर का सिर्फ एक आवाज रहेगा, एक बात रहेगा, एक ही अंदर में एक बात रहेगा, सिर्फ जा, कदम बढ़, स्टेप कर, दैट्स ऑल। हालेलुया। हम लोग जब कदम बढ़ा बोलेगा तो क्या चीज को याद करेंगे? क्या चीज को याद करेंगे मालूम? कदम बढ़ाना, विश्वास का स्टेप में। मैं तुम्हें दाम देकर मोल लिया, नाम लेके बुला लिया। क्या लिखा था, क्या क्या पॉइंट थे उसमें? ओके, बोलता है तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार। अब यूं कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं छुड़ाया गया हूं, नाम लेके बुलाया हूं और तू मेरा ही है। ये 3 पॉइंट। प्रेज गॉड। जब कुछ दिखाई ना दे, क्लियर ना करे परमेश्वर कोई चीज को, लेकिन सिर्फ एक ही बात रहे, कदम बढ़ा, स्टेप करो, तो इन 3 बात को पकड़िए, है ना। नाम लेके बुलाया है, मैं तुझे छुड़ा लिया हूं और तू मेरा ही है। जब परमेश्वर का हूं मैं, आप सोचिए ना, कोई भी चीज बहुत कीमती रहता है आपको, आप अपने हाथ से उसे जाया होने नहीं देते, आप उसे नष्ट नहीं होने देते, उसको संभाल कर रखते हैं। कोई भी चीज कीमती, तो आप और हम इतना कीमती हैं, तो जब हम कदम बढ़ाएंगे ना, परमेश्वर रक्षा करेगा, उस पर भरोसा करें। हम लोग कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर मार्ग को खोलेगा, दरवाजे को खोलेगा। अब्राहम के लिए जब वो आगे चला जाता है तो हम लोग देखते हैं धीरे 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 दरवाजा खोलता है। ओके, पहले जिस जमीन में रखता है, लूत को अलग करता है, उसके बाद परमेश्वर अब्राहम कहता है ना, चारों तरफ दिशा की ओर देख, जितना दूर तू देखने सकता है मैं तुम्हें दूंगा, और उसमें चल बोलता है। प्रेज गॉड। वहां दिखाता है उसको परमेश्वर, उसको आत्मा में लेके पहले नहीं दिखाता है, कहां जाता था उसको मालूम नहीं, वो चला गया। इस प्रकार का अब्राहम ने जब कदम बढ़ाया, तो ये छोटा स्टेप जो बढ़ाया, लास्ट में इसी स्टेप के ऊपर में एक उपाधि मिला। सिर्फ यहां पर केवल स्टेप नहीं उठाया, हर जगह विश्वास का कदम है अब्राहम को। इसलिए लास्ट में अब्राहम को क्या कहा जाता है? विश्वासियों का बाप। हालेलुया। वो बाप है विश्वासियों का, है ना। अब्राहम हमारा बाप है बोलने से हम उसी से सीखेंगे कि अब्राहम कैसे कदम उठाए, कैसे स्टेप किया, हमको भी उसी तरह से कदम उठाएंगे। तो अब्राहम के समान परमेश्वर हमको भी आशीषित करेगा। हम लोग उन बंद दरवाजों को खोलते खुलते हुए दिखाई देगा हमारे जीवन में। प्रेज गॉड। हालेलुया। फिर पतरस का कदम विश्वास से उठाना, इसके विषय में जरा हम लोग देखते हैं, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 24 से लेके 31, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हाँ, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने से बह रही थी और चेले लोग नौका में हैं और डगमगा रही थी। देखिए स्थिति क्या है, डगमगा रही थी, क्योंकि सामने से हवा चल रही है और लहर कोई भी चीज को डगमगाती। हम लोग गाना गाते हैं सादरी में, है ना, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी सामुदर माझे, है ना, हिलेला डोलेला डर लगेला। हम लोग सादरी में गीत गाते हैं इसको। ओके, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और यीशु रात के 4थे पहर
झील पर चलते हुए उनके पास आया। ओके, रात के चौथे पहर, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, फिर आगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, लिखा। फिर और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। देखिए, पहला तो क्या हो गया, यीशु को देख के ये लोग डर गए, घबराहट सा हो गया उनका। इसके बाद अचानक घबराते हैं तो पसीना निकलता, शायद पसीना भी निकल गया होगा इनका। फिर आगे क्या होता है? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। डरो मत, पहले क्लियर किया कि मत डरो, मैं हूं बोलता है। फिर आगे? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, यीशु मसीह स्वयं पानी पर चलकर आ रहा है। ओके, और जब यीशु ने कहा कि मैं हूं, ढाढ़स बांधो, मत डरो, तो ये 12 चेला में से एक ही चेला बात कर रहा है, पतरस। दाद देना पड़ेगा इस भाई को, जबरदस्त व्यक्ति था छलांग मारने में। ओके, विश्वास का कदम। लेकिन इसी को ही, जब विश्वास का कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति को ही अटैक होता है ना। जब पूछा जाता है, ये भी यीशु मसीह के साथ में था, यीशु मसीह को जब पकड़े थे, मैं नहीं जानता इसको बोला, मैं नहीं जानता इसको बोला। वो मैट्रिक अलग है, ये मैट्रिक अलग है। अब देखिए, ओके, तो यहां पर पतरस बोल रहा है, यदि प्रभु तू ही है तो मुझे आने की आज्ञा दे। मेरा सवाल है, ये पानी में चलने वाला मौका क्या पतरस के लिए केवल था? पतरस के पीछे पीछे अगर कोई और व्यक्ति बोल रहा था, अंद्रियास बोल रहा था, प्रभु पतरस को केवल नहीं, मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी आऊंगा, तो मैं समझता हूं यीशु मसीह बोलता, ठीक है, दोनों आओ। अगर मैं कहता हूं कि 12 के 12 लोग अगर वहां पर डिसीजन लेते कि भाई पतरस बोल रहा है, हम लोग भी आएंगे, प्रभु आज्ञा दे, हम सब आएंगे, ये एक्सपीरियंस जो आप पानी में चल रहे हैं वो हम 12 के 12 लोग करना चाहते हैं, नौका खाली करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं अगर 12 लोग दृढ़ता पूर्वक कदम बढ़ाए रहते तो सब लोग इस पानी में चलने का एक्सपीरियंस करते। आगे क्या लिखता है, पढ़ेंगे। उसने कहा, आ। सिर्फ कहा आ। अब इस ध्यान दीजिए, यहां पर यीशु मसीह एक्सप्लेन नहीं करता है ना। आ बोलने के बाद देख, यीशु मसीह नहीं बोलता है कि राइट वाला कदम को आगे बढ़ाना या तो लेफ्ट वाला कदम को आगे बढ़ाना। देखो, जब नौका से उतरता है तो डायरेक्ट जंप मत कर देना, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। पानी में चलने का कोई टेक्निक स्पेशल नहीं बता रहा, सिंपल बोला आ। हम लोग बोलते हैं प्रभु आ, तो हम लोग बोलेंगे प्रभु थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, सारा स्थिति परिस्थिति को एक्सप्लेन कीजिए, डिटेल कीजिए, तब हम कदम बढ़े। पतरस को कोई डिटेल्स नहीं किएगा, सिंपल बोला गया आ। और पतरस सोचिए कैसे कदम बढ़ाए। मैं सोचता हूं पहला कदम, ओके, नील आर्मस्ट्रांग जो पहला व्यक्ति चांद पे कदम रखा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, सोच के एक बार अजीब सा लगता है कि वो व्यक्ति जब उस समय कल्पना कर रहा होगा तो पृथ्वी से इतना दूर एक अलग जगह में, चांद में आना, ये जो कल्पना कितने दिन से संजय था, जब कदम बढ़ाया और उसने चांद पे अपना पैर को रखा, ओके, कैसे लगा होगा उसको, वो तो नील आर्मस्ट्रांग ही जानता है। जब वो लौट के आया होगा तो लोग पूछे होंगे, भाई कैसा लगा, एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लगा, क्या हुआ। जो व्यक्ति एक व्यक्ति जब एक्सपीरियंस कोई चीज को करता है ना, वो व्यक्ति ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेज गॉड। लाजर को हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति मर गया था, जिंदा हुआ था, तो लोग लाजर को देखने के लिए आए थे, उसको पूछ रहे थे, भाई बताइए, मर गए थे तो क्या 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 देखे, क्या हुआ, क्या कैसे मरते हैं, मेरी प्राण छूटता है, वो सब नहीं लिखा हुआ। पूछे होंगे ना, प्राण तो भाई छूटता है, कैसे होता है, वो लाजर को मालूम है। उसी तरह से जो व्यक्ति विश्वास में कदम बढ़ाता है, एक एक स्टेप रखता है ना, वो व्यक्ति ही जानता है चीज क्या होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस कदम बढ़ाया, पहला कदम बढ़ाया, ओके। जब वो चल रहा है, जाने लगा, इस पर भी बाकी 11 लोग नहीं बोल रहे हैं, अरे पतरस चल रहा है, प्रभु मैं भी आ रहा हूं। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन पतरस को चलते हुए देख रहे हैं तो हम भी चले, ओके। हमारे सामने कितने लोग विश्वास का कदम बढ़ाए रहते हैं और उनका टेस्टिमनी हमारे बीच में रहता है।
उसको सुने भी रहते हैं, तो उस टेस्टिमनी को सुन के भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उनको देख कर भी हम परमेश्वर पर विश्वास करके कदम बढ़ाते हैं। तो इसलिए देखिए आपके और हमारे जीवन में, आज हमारे जीवन में कुछ कुछ गवाहियां जब हम बांटते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही करेगा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने जो कदम बढ़ाया है वो गवाही है। तो वो गवाही से हम ये आप जान सकते हैं कि उनके जीवन में जब प्रभु किया तो हमारे जीवन में क्यों नहीं करेगा। तो कदम बढ़ाने वाली बात है। पतरस कदम बढ़ाया और सब 11 के 11 लोग देखते ही रह गए। और पानी में चलने वाला एक्सपीरियंस सिर्फ 12 में से एक ने लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, हम लोग टोली में रहते हैं, हम लोग परिवार में रहते हैं, हम लोग पूरा एक जगह हम लोग इकट्ठे हुए रहते हैं, है ना। और हम लोग देखते हैं हमारे बीच में से एक जन कदम बढ़ाता है और हम लोग वहीं के वहीं धरे रहते हैं और हाथ मलते रहते हैं। हम लोग दर्शक बनते हैं, ओके। लेकिन जो लोग विश्वास से कदम बढ़ाते हैं वो लोग हिस्ट्री मेकर होते हैं। हालेलुया। दर्शक मत बनिए, हिस्ट्री मेकर बनिए विश्वास से कदम बढ़ा के। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर आगे क्या हुआ? कदम तो बढ़ा दिया, उसके बाद कुछ होता है। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। एक मिनट, विश्वास से कदम बढ़ाए रहेंगे, लेकिन आगे जाते जाते अगर आपको घबराहट हो जाती है और गिरने लगते हैं तो क्या प्रभु छोड़ देगा आपको? क्या पतरस का विश्वास को आदर नहीं किया? ठीक है, तुम कदम बढ़ा रहा था, अभी तो डूब रहा, डूब। क्यों संदेह किया? यहाँ लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हाँ, अभी क्या टैग लग रहा है, हे अल्पविश्वासी। हे प्रभु, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये 11 लोग कोई कदम नहीं बढ़ाए, मैं कदम बढ़ाया, थोड़ा तो चला था, आप मेरे को टैग लगा दिए, हे अल्पविश्वासी। बोल सकता है, लेकिन प्रभु बोला एक्चुअली पॉइंट निकालने के लिए कि किस लिए तू डूब रहा था। तो हम लोग विश्वास से कदम बढ़ाने के टाइम में विश्वास रहेगा, लेकिन आगे जाते समय में हो सकता है विश्वास घट जाए। लेकिन उस समय में भी जब हम लोग पुकारेंगे, प्रभु कमजोर पड़ गया, मुझे बचा लीजिए, तो उसका हाथ थाम लेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, इस चक्कर में कि कहीं आगे डूब ना जाऊं पतरस के समान, मैं कदम ही नहीं बढ़ाऊंगा, तो जिंदगी में कभी भी कदम नहीं बढ़ाएंगे और कोई भी दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। कोई भी एक्सपीरियंस आपके लिए पर्सनल नहीं होने पाएगा, वो किसी और के लिए होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग का जीवन में कुछ कुछ जो कदम बढ़ाते हैं ना, वो हमारे जीवन के लिए दौलत बन जाता है, और उसको जब हम लोग बांटते हैं गवाही के रूप में, तो दूसरों के लिए उत्साह का कारण हो जाता है। तो आप दर्शक मत बनिए, लेकिन आप एक हिस्ट्री मेकर बनिए, इतिहास रचने वाला व्यक्ति बनिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए नूहा का कदम को हम लोग देखते हैं। ओके, नूहा का कदम को देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6 उसका 13 से लेके 19। यहां पर क्या लिखता है? तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। एक प्रश्न मेरे पास में आ गया, सब प्राणियों का भी मैं अंत कर दूंगा, क्योंकि संसार में पाप फैल गया, बढ़ गया है, होता है। आगे देखेंगे। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अच्छा, फिर बताएं क्या बोल रहे हैं? उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ। जहाज की लंबाई 300 हाथ। अभी डायमेंशन देख रहे हैं, इतना बड़ा जहाज। फिर चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। 10 इतना बड़ा जहाज बनाने का ऑर्डर कभी भी नूह के टाइम में किसी के पास नहीं आया था। नूह ने किसी को इतना बड़ा जहाज बनाने देखा भी नहीं है। और इतना बड़ा जहाज के लिए समंदर चाहिए, नदी में नहीं चलाया जा सकता है। और ऐसे जहाज को अब कहां बना रहा है? मैदान में बनाने के लिए कह रहा है, मैदान में ही बनाएगा। मैं जल प्रलय करूंगा बोल रहा है। और उस समय तक कभी भी पानी इस तरह से जल प्रलय हुआ नहीं है। ये पहला एक्सपीरियंस है। अब यहां पर उसको विश्वास से कदम बढ़ाना है। नूह ने यह नहीं कहा
प्रभु कम से कम इतना तो बारिश कीजिए, हल्का फुल्का बाढ़ आ जाए हमारे गांव में, टोला में, तब ना हम जानेंगे कि इतना बड़ा जहाज बनाने का कोई फायदा है। जब नूह विश्वास से कदम बढ़ाया और इस जहाज को बना रहे, कितने लोगों ने मजाक किया होगा कि इन नूह पागल हो गया है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है। और वो जरूर प्रचार किया होगा कि परमेश्वर जल प्रलय करने वाला है, ये पृथ्वी डूबने वाला है। तो लोगों ने ठट्ठा मजाक उड़ाया होगा उसका, और उसका विश्वास को कचोटने और मारने की कोशिश की होगी, कभी कभी संदेह डालने की कोशिश किया होगा। इतना बड़ा जहाज कहां चलेगा, कभी तो इतना बारिश हो नहीं है, कभी तो इतना, कभी कोई बाढ़ हम लोग नहीं देखे। ये सब बातें थी उसके सामने, चैलेंजेस थी। और जहाज बनाने के बाद कहता है उसके उसमें किसको डालोगे, नीचे पढ़ेंगे देखेंगे क्या रखना है उसमें। और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हाँ, अभी चैलेंज उसके पास में है। चलो जहाज बना भी दी, ओके, इतना सारा जानवर है, खुखार जानवर है, वो सबको लाके इसमें रखो बोल रहे हैं। कुछ पालतू जानवर है, चलेगा, शेर, चीता, भालू, इसका क्या, ओके, वो सब कैसे आएंगे, वो सोचते रहता कैसे आएंगे, जहाज नहीं बनाए। लेकिन उसने जब कदम बढ़ाया, जहाज बनाया, तो परमेश्वर लेके आया उनको, परमेश्वर लेकर आया, परमेश्वर ही उनको गाइड किया, जानवर लोग आए। ऐसे नहीं कि जा जाके जानवर लोग को पकड़ के लेकर आया, कितना जानवर को पकड़ेगा। लेकिन सोचिए कि ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, अगर आज मुझे परमेश्वर कहता है कि कौन सा दर्शन तुम देखना चाहता है, तो बाइबल में तो बहुत सारे मिरेकल्स है, कौन वाला को तुम देखना चाहता है, और जो इसे हुआ था उसको मैं दिखाऊंगा। तो लाल समुद्र 2 भाग होना, उसको मैं नहीं मांगता। मैं अगर मांगता कि पुराना नियम में से अगर कोई, नया नियम में से अगर कोई मिरेकल प्रभु दिखाना चाहता है, तो मैं उसको देखना चाहता है। यीशु मसीह मुर्दा में से कैसे जिंदा हुआ, वो देखना चाहता मैं। हालांकि हम विश्वास करते हैं कैसे प्रभु का पुनरुत्थान का सामर्थ प्रवेश किया, और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा कैसे हुआ। ओके, पुनरुत्थान का सामर्थ सबसे बड़ा पावर है, प्रेज गॉड। वो देखना चाहता दर्शन। लेकिन पुराना नियम में से परमेश्वर अगर मांगेगा, तो मैं कहता प्रभु आप मेरे को वो दिखाइए जो नूह ने जहाज बनाया और जीव जंतु लोगों को कैसे डाला, जल प्रलय कैसे हुआ, ये मैं देखना चाहता। हालेलुया, प्रेज गॉड। इवन मगरमच्छ का पेट में जो जोना गया वो भी नहीं मांगता, लेकिन प्रथम अगर एक देखने को लिखा था तो ये मैं देखना चाहता, क्योंकि बड़ा ही अद्भुत है। इसके लिए इन्होंने कैसे कदम बढ़ाया है। जब इन्होंने कदम बढ़ाया तो हम लोग देखते हैं कि बाकी सब चीज को भी परमेश्वर जुगाड़ करता है, और लोग बना के हम लोग देखते हैं इस कदम बढ़ाने के अनुसार उसका पूरा घराना बचाया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा घर का मुखिया कभी कभी कदम नहीं बढ़ाते हैं कुछ चीज के लिए, कुछ भी हरकत में नहीं आते, विश्वास से कदम नहीं बढ़ाने के कारण से उनका घराना क्या हो जाता है ना, उस आशीष से वंचित हो जाता है, या तो बहुत सारी चीज डमाडोल हो जाता है। नूह उस घर का मालिक है, और उसके पास में वो बात आया और उसने कदम बढ़ाया और उसका घराना बचाया गया, जीव जंतु बचाया गया, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन चला। प्रेज गॉड। तो इस प्रकार का विश्वास का कदम को देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, विश्वास जो है ना वो रिस्क है, रिस्क तो उठाना पड़ेगा। आप बिजनेसमैन लोग को पूछिएगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रिस्क है। आप ये सोचते रहेंगे कि लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लॉस के विषय में ज्यादा सोचते हैं। लॉस के विषय में इतना सोचते हैं कि जिंदगी में कभी भी कदम नहीं बढ़ाते। ओके, बिजनेसमैन लोग रिस्क उठाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए लोग कमाते हैं। ये तो पैसा का, फाइनेंस का मैटर है। लेकिन बहुत सारा चीज जो हमारे लाइफ में है, केवल फाइनेंशियल मैटर नहीं, हमारे लाइफ में क्या करना पड़ता है, हमको रिस्क उठाना पड़ता है। आइए देखते हैं रिस्क किस प्रकार का रिस्क है। हम लोग देख रहे हैं दानियल नबी का पुस्तक, उसको पढ़ेंगे 3 अध्याय, उसका 16 से लेकर 18 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? सदरक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। सदरक, मेशक, अबेदनगो अब रेडी हो जा रहा है कि भाई हम तेरे देवता को तो नहीं मुंडिया, हम घुटना नहीं टेकेंगे उसके सामने में, तो हम लोग नहीं डरते हैं इस आग से।
हम लोग उत्तर देने वाले नहीं है, आपको बोलता है राजा। फिर आगे, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की हमारा शक्ति परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो धधकते हुए भट्टे की आग से हमको बचाने की शक्ति रखता है, बोला बचाने की शक्ति रखता है। फिर वरन हे राजा, हाँ, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हे राजा, तेरे हाथ से भी हमको छुड़ा सकता है, आग के भट्टे से बचा सकता है, तेरे हाथ से भी हम लोग को छुड़ा सकता है। ओके, स्वर्गदूत भेज के हम लोग को ऐसे ही छुड़ा सकता है, हम भट्टे में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर आगे, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। परंतु तुझे मालूम है, एक बात समझ लीजिए, है ना, अगर नहीं भी बचाएगा परमेश्वर, हम तेरी देवता का उपासना नहीं करेंगे। फिर आगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तेरी खड़ाई हुई सोने की मूरत को हम लोग दंडवत नहीं करेंगे, बोलते हैं। देख रहे हैं आप लोग, फेथ जो है वो रिस्क है। जब इस रिस्क को ये लोग उठाते हैं और आग के भट्टे में डाल दिया जाता है, ओके, तब उस बात को देखते हैं कि उसमें मनुष्य के पुत्र के समान भी दिखाई देता है। कौन है? यीशु मसीह प्रकट हो जाता है। प्रेज गॉड। वो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो लोग जब आग से बाहर निकालते हैं तो उनका चमड़ा पूरा एकदम बराबर वैसी है, सर का बाल तक वहां पर नहीं झुलसा है। ये एक्सपीरियंस करते हैं। ये सारा चीज जो है ना, बिना रिस्क उठाए नहीं हो रहा था। इसीलिए हमारे जीवन, हम लोग कितने सारे रोजमर्रा के जीवन में छोटा से छोटा चीज, चलिए एक उदाहरण उठाते हैं। ओके, मिनिस्ट्री में जब परमेश्वर बुलाता है सेवकाई के लिए, कभी कभी किसी को नौकरी में रहते हैं और बुलाता है, लेकिन नौकरी में रहते हैं और बुलाता है तो क्लियर कट सुन ले, परमेश्वर बहुत सारे चीज से कंफर्म करे। लेकिन हम इतना सोचते हैं कि लोग क्या करेंगे, रिजाइन दे दूंगा तो खाऊंगा क्या। खैर वो अलग बात है। चलिए किसी को नौकरी नहीं लगा, आप बहुत पहले से परमेश्वर बात कर रहे हैं और अच्छा डिग्री दिया, और प्रभु मेरे जीवन में ऐसे हुआ, मैं अपने पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग का, उसी समय से परमेश्वर बार बार मुझसे बात कर रहे हैं, क्लियर कर मन बातें कर रहा है कि तुमको सेवा कर रहा है। सेवा का बोझ भी आ रहा है मेरे अंदर, और सेवकाई हम 2-4 लोगों के द्वारा से और एक सीनियर पास्टर के द्वारा से वो चालू हुआ है। परमेश्वर बातें कर रही है, बुला लिया है, हमको पता चल रहा है, और बहुत सारे बातें हैं। माता पिता बोल रहे हैं नौकरी के साथ सेवा कर, लेकिन प्रभु कर रहा है तुमको नौकरी नहीं करना है। और मैं प्रभु के पास एक बात बोला, मुझे प्रभु आप ठोस बात कीजिए और इसे क्लियर कट कर दीजिए। मैंने प्रभु का बोला, मैं वादा करता हूं, बोला मैं, आप क्लियर करेंगे, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं आऊंगा ही आऊंगा, चाहे कोई भी हो, मैं आपका आवाज को, आपका बात को मानूंगा और सुनूंगा। परमेश्वर ऐसे किया, कंफर्म कर दिया, तो मैं कदम बढ़ाने लगा। तो परमेश्वर बाकी मेरे माता पिता जी से भी बात किया, वो लोग पूछे मुझे रिलीज की, जा बेटा सेवा करना बोल के। तो हम जब विश्वास से कदम बढ़ाते हैं तो हमारा दरवाजा खुलता है। उस समय मैं सोचता, मेरे को इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हूं, एक अच्छा जगह में नौकरी कर सकता हूं, इतना तनख्वाह पा सकता हूं, तब जाके मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, उनका कैसे होगा। आज परमेश्वर जब भरोसा करके कदम बढ़ाए तो किसी भली वस्तु की घटी को कमी होने नहीं दी। परमेश्वर ने भरपूरी दिया कदम बढ़ाने के कारण से। प्रेज गॉड। हम उनका फेवर को, उसका अनुग्रह को हमारे जीवन में देखते हैं। मैं चुन लिया हूं, तू मेरा है, बुलाया है, नाम लेके बुलाया हूं, प्रेज गॉड, तो वो सारा चीज को कर रहा है। सेवकाई के दौरान से बहुत ठोस कदम बढ़ाने की जरूरत होती है, एक सेवकाई। और दूसरा है, अभी तो हमारी शादी होगी, परिवार है, बच्चे। जवानों से मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे जवानों के जीवन में जब शादी विवाह का प्रपोजल आता है, ओके, लड़कियों के जीवन में, लड़कों के जीवन में, तो इतना ज्यादा सोचते हैं, कैसे कल्पना रहते हैं कि मेरे को सारा डिटेल्स मिले, सब कुछ अच्छा से जानूंगा, तभी जाके मैं कदम बढ़ाऊं। इस एरिया में एक ठोस कदम नहीं बढ़ाया जाता है। आगे क्या होगा कैसे मालूम क्या होगा? कुछ तो डिटेल्स आपको मिलेगा। और इस एरिया में हम दर्शन देखना चाहते हैं। प्रभु दर्शन में मुझे बता कि इसको शादी करना है कि नहीं करना है। बता रहा हूं, दर्शन वर्शन कुछ नहीं मिलेगा। बहुत रेयरली कभी किसी को प्रभु गाइड करता है, बताता है। क्यों? परमेश्वर इस मामले में बहुत अत्यधिक रिवील नहीं करता है। नहीं करता है, नहीं कह रहा हूं कि प्रभु दर्शन के द्वारा से बात नहीं करता है, या तो ड्रीम्स के द्वारा से, साइंस के द्वारा से बात नहीं करता है, ये नहीं कर रहा हूं। करता है, लेकिन बहुत कम करता है, क्योंकि शादी ऑलरेडी एक ऑप्शन है। शादी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जो शादी नहीं करता है बहुत अच्छा करता है, लिखा हुआ है,
तो प्रभु तो इसको ऑप्शन में छोड़ा है। जब ऑप्शन में छोड़ा है तो परमेश्वर क्यों उसके पीछे में ये करेगा? प्रभु एक कैंडिडेट लाता है आपके पास में। जब कैंडिडेट ला रहा है आपके पास तो आप बोलेंगे बिना चर्चा किए, बिना बातें किए, बिना प्रार्थना किए, ओके, 10 लोगों का जो निर्णय होता है या तो सम्मति से बात ठहरती है, बोलते हैं चर्चा करने से दरवाजा खुलता है, बुद्धि मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कई बहनों के जीवन में सोचता हूं मैं उसको पहले जान लूं। अब बोले जान लूं तो कदम बढ़ाएंगे, हाँ बोलेंगे। अब कैसे जानेंगे? वो शादी के बाद ही जानेंगे, शादी से पहले नहीं जानेंगे। ओके, तो मैं जानूंगा, उसको ये करूंगा। तो क्या डेटिंग करने के लिए दिया जाए क्या मौका? थोड़ा सा घूम फिर लो या तो थोड़ा सा टेस्ट कर लो, साथ में रह भी लो, तब अच्छा से जानोगे। वो लिव इन रिलेशनशिप हो जाता है। वो बाइबल हमको इजाजत नहीं देती है। विश्वास से कदम बढ़ाना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसी तरह से लड़कों के लिए कैसे जाने? इसीलिए शादी विवाह के मामले में कलीसिया के अंतर्गत में प्रभु के दास लोगों का मौजूदगी रहना, या तो एक मीडिएटर के रूप में रहना, या तो चर्चा होना, ये बहुत जरूरी है। तब जाके हो सकता है आप ठोस कदम बढ़ा सके। तो विवाह के मामले में, फाइनेंस के मामले में, हम लोग को जब परमेश्वर के राज के लिए कुछ करना होता है, उस समय हम लोग सोचते हैं पता नहीं मेरे को पूरेगा कि नहीं पूरेगा, मेरे को होगा कि नहीं होगा, या मुझे घटी हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कोई घटी नहीं होगा। परमेश्वर हमारे हर एक घटी को पूरा करता है। इस तरह बहुत सारे बातें। ओके, अपने बच्चों को लेकर डिसीजन लेना, हेल्थ के एरिया में डिसीजन लेना, बहुत सारे एरिया में निर्णय लेना, विश्वास से कदम बढ़ाना पड़ता है। जब कदम बढ़ाएंगे हम लोग तो विश्वास का परमेश्वर कदर करता है। पतरस के समान 2-4 स्टेप जाके गिरने लगेंगे, पुकार लेंगे, प्रभु मुझे थाम लीजिए, मैं गिर रहा हूं। कदम तो बढ़ाया था क्योंकि प्रभु ने दाम देके खरीद लिया है, क्योंकि तुम मेरे हो बोलता है। हमको चुन लिया है परमेश्वर, इसीलिए वो थाम लेगा, फिर से पानी के ऊपर खड़ा करेगा। फिर से साथ में पतरस चला और नौका तक आया और लोग बैठे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास का कदम, विश्वास एक रिस्क है। आगे कदम बढ़ाइए, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी मैं हानि से ना डरूंगा बोलता है। इसलिए सारा डिटेल्स प्रभु बताएगा तो कदम बढ़ाएंगे। इस चक्कर में रहने से लाइफ में कुछ भी नहीं करने पाएंगे, डिसीजन लेने नहीं पाएंगे और वहीं के वहीं रहेंगे, कुछ भी दरवाजा नहीं खुलेगा। आप ये मत सोचिए सब दरवाजा शुरू से आखिरी तक खोल के दिखा दे प्रभु तो दौड़ते हुए उधर से उधर मैं निकल जाऊं। कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। एक दरवाजा खोलेगा, उसमें घुसेंगे, फिर दूसरा खुलेगा, फिर तीसरा दरवाजा खुलेगा। विश्वास से आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आपने प्रभु परमेश्वर पिता आज विश्वास का कदम के ऊपर में कुछ बातों को प्रभु जी हमारे बीच में प्रकाशित किया लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हम सबों को दृढ़ बनाइए प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम दाऊद के समान बोलने पाए, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा लॉर्ड, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। इसी घोषणा को हम भी करने पाए और ऐसे ही प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हमें चलने के लिए तू सहायता कर, मदद कर और हमारे एक एक दरवाजे को खोलते जा। जैसे हम कदम बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, जितने श्रोता हैं प्रभु जी, कौन कौन एरिया में प्रभु जी कदम बढ़ाने नहीं पाए हैं प्रभु जी और डगमगा रहे हैं प्रभु जी और डर रहे हैं प्रभु जी, हर एक डर और भय सब दूर होने पाए इस वचन के द्वारा से प्रभु जी। और आज ही परमेश्वर पिता निर्णय लेने पाए और कदम बढ़ाने पाए और उनके दरवाजों को खोलिए प्रभु जी, चट्टान में खड़ा कीजिए, पानी में चलाइए प्रभु परमेश्वर पिता, डूबने से बचाइए प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज हर एक का हृदय प्रभु परमेश्वर पुख्ता और मजबूत हो जाए प्रभु जी, एक नया कदम बढ़ाने के लिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।